जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बात की कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कार्डियोजेनिक शॉक किस वजह से होता है। पहले लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक हार्ट अटैक होता है जिस जो इंपॉर्टेंट कॉज रहता है कार्डियोजेनिक शॉक का। तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है किसको, हार्ट के मसल्स को। जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो वो डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी कि वो ब्लड बाहर नहीं फेंक पाएगा। और जैसे ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा तो ब्लड टिश्यूज को नहीं मिल पाएगा, तो जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती हैं जिसे नेगेटिव आइनोट्रॉप कहते हैं। ये कुछ दवाइयां होती है जो हार्ट के पंप को फंक्शन को कम कर देती है। यहाँ पे हमारा राइट एट्रियम होता है, यहाँ पे ऐसे नोड होता है, ये ऐसे नोड होता है, और यहाँ पे हमारा एवी नोड होता है। ये दवाइयां क्या करती है, ये दवाइयां जो होती है नेगेटिव आइनोट्रॉप, ये क्या करती हैं, ये ऐसे नोड को ब्लॉक कर देती है और एवी नोड को ब्लॉक कर देती है। तो जो भी करंट इनसे निकलता है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचता है, हमारे वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल ये वाला चैम्बर होते हैं जो हार्ट के। तो वन जब भी वेंट्रिकल में ये करंट पहुंचती है तो वेंट्रिकल अपना काम करना शुरू करते हैं, यानी कि पंप करते हैं ब्लड। ब्लड जो होता है वो बाहर निकल जाता है अयोर्टा के रास्ते और टिश्यूज को मिल जाता है। ये दवाइयां जो ले लेते हैं लोग, इसमें क्या होता है, एक बीटा ब्लॉकर होता है और एक दवाई होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये दवाइयां क्या करती है, हार्ट के पंप को कम कर देती है, यानी कि ऐसे नोड ब्लॉक कर देंगी, एवी नोड ब्लॉक कर देगी, और जैसे ये ब्लॉक हो गए तो वेंट्रिकल अपना काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा, टिश्यूज को नहीं पहुंच पाएगा, तो कार्डियोजेनिक शॉक हो जाएगा। इसके अलावा दवाइयों के अलावा कुछ रिदम प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट को, जिसे हम टैकीअरिथमिया कहते हैं और ब्रैडीअरिथमिया कहते हैं। अब देखते हैं कि टैकीअरिथमिया होता क्या है। टैकीअरिथमिया क्या होता है कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट इतनी तेज तेज पंप करना शुरू कर देता है कि उसके अंदर ब्लड आ ही नहीं पाता, और जैसे ही ब्लड कम आ पाता है तो ब्लड बाहर भी कम जा पाएगा, जिसकी वजह से अगेन कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। टैकीअरिथमिया भी एक इंपॉर्टेंट कॉज रहता है कार्डियोजेनिक शॉक का। इसके बाद क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं ब्रैडीअरिथमिया। ब्रैडीअरिथमिया में क्या होता है कि ये ऐसे नोड ब्लॉक हो जाते हैं, ये ऐसे नोड और एवी नोड अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे हार्ट ब्लॉक कहते हैं हम। ये ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी वजह से हार्ट ब्लॉक हो गया, तो उसे ब्रैडीअरिथमिया करते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट की धड़कन कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है। हार्ट रेट अगर कम हो गया तो ब्लड बहुत कम बाहर जा पाता है, और जैसे ब्लड कम बाहर जा पाता है तो कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन आती है जिसे कहते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या होता है कि यहाँ यहाँ हमारा हार्ट होता है, हार्ट की एक लेयर होती है जिसे कहते हैं हम मायोकार्डियम। मायोकार्डियम तो उसमें क्या होता है, उसमें जख्म हो जाते हैं, और जैसे ही मायोकार्डियम में जख्म हो गए तो मायोकार्डियम काम नहीं कर पाएगा, और जैसे ही मायोकार्डियम काम नहीं कर पाएगा तो मायोकार्डियम का काम होता है पंप कराना, और पंपिंग फंक्शन हार्ट का लूज हो जाएगा, तो ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा एओर्टा के रास्ते और टिश्यू को नहीं मिल पाएगा, जिसके बाद अगेन कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। उसके बाद कुछ वाल्व की प्रॉब्लम हो जाती है, वाल्वुलर डिसीज कैसे कहते हैं, वाल्व जो जो हमारा हार्ट से जो ब्लड बाहर आता है वो वाल्व के रास्ते बाहर आता है, ये वाल्व होते हैं यहाँ पर। और वाल्व में क्या होता है कि वो एकदम छोटे पड़ जाते हैं, ये जो ओपनिंग होती है वाल्व की ये एकदम छोटी पड़ जाती है। अगर ओपनिंग छोटी पड़ गई तो ब्लड कम बाहर जा पाता है, जिसकी वजह से अगेन कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे जो वाल्व होता है उसे एओर्टिक वाल्व कहते हैं, तो उस कंडीशन को जब छोटी हो जाती है ओपनिंग उसे एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। इसमें भी देखा गया है कि कार्डियोजेनिक शॉक होता है। इसके अलावा देखा गया कि जो हार्ट के आगे पीछे जो कवरिंग होती है, उसके आगे पीछे जो होता है पानी जमा हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, सब सैंडविच हो जाता है एक किस्म का। जैसे ही वो सैंडविच हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो वो ब्लड बाहर नहीं फेंक पाएगा, और जैसे ही ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा तो क्या होता है, पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ये कुछ कॉजेज होते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के। अब हम अगले अगले लेक्चर में डायग्नोज कैसे करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।